O God, infinite wisdom, the source of all knowledge, bless all of us, bless our school, bless our country and its leaders. Good God, bless our parents, students, and teachers. Almighty God, we beseech you, enlighten our minds, strengthen our memories, and make all of us good and loving children. Amen. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हम अपनी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 4 खुर्दबीन का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे और भाषा ज्ञान प्रश्नों को भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व पहले एक बार इस पाठ को हम दोहराएंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि हम आँखों के द्वारा इस सुंदर प्रकृति को, लोगों को, पशु पक्षियों को, सारी चीजों को देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वातावरण में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम सामान्य आँखों से नहीं देख पाते। उन्हें देखने के लिए लेंस या खुर्दबीन का प्रयोग करना पड़ता है। खुर्दबीन के द्वारा किसी भी चीज को बड़ा करके देखा जा सकता है। इसे सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। लगभग 200 साल पहले गैलीलियो नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज। विदेश में एक दुकानदार था जो शीशे घिसने का काम करता था। उसके शीशे बहुत ही अच्छे थे। एक बार उसने उस शीशे लेंस के द्वारा पानी की एक बूंद को देखा और उसने पानी की बूंद में देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु इधर उधर तैर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। वह इन कीटाणुओं के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब उसने इतने सारे कीटाणुओं को पानी में देखा तो उसने उन कीटाणुओं को सूक्ष्म पशु का नाम दे दिया। उसने इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों को लिखा भी, लेकिन उस वक्त उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और उसकी हंसी उड़ाई गई। इसके बाद कई तरह के खुर्दबीन बनाए गए। जो पहले खुर्दबीन बने उनसे चीजें धुंधली दिखाई देती थी, लेकिन बाद में जो खुर्दबीन आए उनसे चीजें साफ दिखने लगी और बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को भी देखा जाना संभव हो सका। पाठ में एक्सरे फोटो के बारे में भी बताया गया है। एक्सरे जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की किरणें होती है जो शरीर में प्रवेश कर सकती है और शरीर में प्रवेश करके वहाँ के फोटो ले सकती है। तो जिन घाव को, चोटों को हम बाहर से नहीं देख पाते, उनका एक्सरे किया जाता है और एक्सरे के जो फोटो आते हैं उससे समझा जाता है कि कौन सी बीमारी है और उसका इलाज किस तरह से करना चाहिए। रोग पैदा करने वाले कीटाणु बहुत ही छोटे छोटे बारीक होते हैं। इन यंत्रों के द्वारा उन कीटाणुओं को देखना संभव हुआ। जब उन कीटाणुओं को देखा गया, उनके बारे में पता किया गया, तो बीमारियों की दवाइयाँ, उपचार भी संभव हो सके। और यही वजह है कि आज कैंसर जैसी बीमारी पर भी काबू पा लिया गया है और कई और खतरनाक बीमारियों के इलाज आज संभव हो पाए हैं। तो इस वजह से मनुष्य की उम्र भी बढ़ी है। भाषा ज्ञान का प्रथम प्रश्न वर्ण विच्छेद से संबंधित है। शब्द के वर्णों को अलग करना ही
वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण मतलब अक्षर और विच्छेद मतलब अलग करना। बच्चों, आपको यह तो पता ही है कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, जैसे कि क, म, ल, ये सभी वर्ण हैं। इन वर्णों को मिलाकर कमल शब्द बनाया गया है। वर्ण विच्छेद से संबंधित कुछ बातों को देखते हैं। हिंदी के व्यंजन वर्णों में अ वर्ण मिला रहता है। उदाहरण देखिए, महल, माँ कैसे बना है? माँ उसके नीचे हलंत प्लस अ, हा उसके नीचे हलंत प्लस आ। इसी तरह से ला उसके नीचे हलंत प्लस अ। तो बिना मात्रा वाले शब्द का वर्ण विच्छेद हमने देखा। मात्रा के स्थान पर स्वर लिखें। देखिए, पहले हमने बिना मात्रा वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद तो देख ही लिया है, पर किसी शब्द में मात्रा लगी होगी तो उसका वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें मात्रा के स्थान पर स्वर लिखना होगा जिसकी वह मात्रा है। जैसे राजा, रा में आ की मात्रा है, इसलिए रा लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे प्लस आ लिखेंगे। जा में भी आ की मात्रा है, इसलिए जा के नीचे हलंत लगाकर आ लिखेंगे। अगला शब्द देखते हैं, मीठा। माँ में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए माँ के नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस करके ई लिखेंगे। इसके बाद ठा में आ की मात्रा लगी है, इसलिए ठा के नीचे हलंत लगाकर प्लस करके आ लिखेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बिना मात्रा वाले शब्द हैं तो उन वर्णों में हलंत लगाकर छोटा आ प्लस किया जाता है, लेकिन मात्रा वाले शब्दों में उस वर्ण के साथ वर्ण में लगी मात्रा का स्वर लिखा जाता है। कुछ और उदाहरण, मैं ला। अब यहाँ पर माँ पे अय की मात्रा लगी है, इसलिए हमने माँ के नीचे हलंत लगाया, फिर ए लिखा, फिर ला के नीचे हलंत लगाया। ला में आ की मात्रा है, इसलिए प्लस करके आ लिखा है। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई अक्षर या वर्ण आधा होता है तो उसके साथ अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पक्का और सच्चा शब्द है और इसमें आधा का और आधा च लगा हुआ है, तो वर्ण विच्छेद करते समय इन अक्षरों के साथ अ नहीं लगेगा। पुस्तक में दिए गए प्रश्न देख लीजिए। जहाँ मात्रा लगाई गई है वहाँ पर मात्रा वाला स्वर लिखना है। जहाँ आधा अक्षर है, जैसे कि धक्का और मक्खी में आधा का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर का के साथ आ लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न सर्वनाम से संबंधित है। संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह, उसके, अपने, तुम्हारे। हाँ, कुछ वाक्य दिए गए हैं और हम उनमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखेंगे। राम अभी खाना खा रहा है। अगले वाक्य में राम की जगह हम उसका लिख रहे हैं। राम संज्ञा शब्द है, उसका सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर लगाया गया है। राम बाजार जाएगा, उसकी जगह हमने लिखा है वह बाजार जाएगा। उसके छोटे भाई का नाम सोहन है, वे शाम को मेले जाएंगे। इस प्रकार हमने संज्ञा शब्दों को हटाकर उसकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। उसका, वह, उसके, वे, ये सभी सर्वनाम हैं। उचित सर्वनाम भरना है। विदेश में एक दुकानदार था,
वह बड़ा दिखाने वाले शीशे घिसने का काम करता था। उसके शीशे बहुत अच्छे थे। उन शीशों से कोई भी चीज़ 200 गुना बड़ी दिखाई देती थी। उसने पानी की एक बूंद में सैकड़ों जीव देखे। ये विचित्र ढंग से तैरते और एक दूसरे को धक्का मारते रहते। इनको वह सूक्ष्म पशु कहता था। वह, उसके, उन, उसने, ये, इनको, वह, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दूर करके सही वाक्य लिखिए। 200 साल पहले इसकी खोज हुई। इसका की जगह इसकी आएगा। इसमें 2 शीशे लगे होते हैं। पहले इस यंत्र में चीज धुंधली दिखती थी। यह आकार को 3 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। इसकी मदद से कई बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। होते हैं जिससे चीज बड़ी दिखाई देती है। खुर्दबीन में 2 शीशे लगे होते हैं। एक शीशा उस चीज की तरफ होता है, दूसरा आँख के पास होता है। इन दोनों के कारण चीज बड़ी दिखती है। एक्सरे किसे कहते हैं? एक तरह की खास किरणों को एक्सरे कहते हैं। अस्पतालों में इन खास किरणों से शरीर के भीतर के फोटो खींचे जाते हैं। ये किरणें शरीर में से गुजर सकती हैं। नए किस्म के यंत्र में क्या लगाया गया? नए किस्म के यंत्र में लेंस की जगह चुंबक लगाया गया।